बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आप सबको रमज़ानुल मुबारक का ये अज़मतों और बरकतों वाला महीना अता फ़रमाया। अल्लाह हम सब की जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज हम रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं। आज 28वां रमज़ान है और 29वीं शब, यानी जो 5 ताक़ रातें परवरदिगार आलम ने अपने करम और अपने रहमत से हमें और आप सबको अता फ़रमाई हैं, वो आज आखिरी रात है, यानी 27वीं शब गुज़र चुकी है। अब ये 29वीं शब है। तो कोशिश कीजिए कि आज की इस मुबारक रात में आप जागें, जाग कर अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र व फ़िक्र करें, मुहासबे नफ्स करें, कुरान की तिलावत करें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, दरूद शरीफ की महफ़िल सजाएँ, सलात व तस्बीह का मौका है वो भी पढ़ें और बिलखुसूस इस मुबारक रात में दुआ करें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। चूँकि मुल्क के हालात, दुनिया के हालात इस वक्त बहुत अजीब से हैं, हमारी निगाहों के सामने हैं, इसलिए सब के लिए दुआ कीजिए। और इस मुबारक रात के गुज़र जाने के बाद आप कोशिश कीजिए इस माह मुबारक में चाँद को देखने का एहतिमाम ज़रूर करें और चाँद जब दिख जाए आपको तो बाशरा लोगों को ज़रूर दिखाएं और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने ज़िम्मेदार उलमा को वो शहादत ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि सही तौर पर मशवरे के बाद और शरई ख़बर हासिल हो जाने के बाद नमाज ईद का ऐलान किया जा सके। आइए अब हम और आप मिलकर ईद उल फ़ित्र की तैयारी करें। ईद उल फ़ित्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है पूरी साल का सबसे अजीम दिन है, जिस दिन का हमें और आप सबको बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है। हम और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 साल कोरोना के ज़माने में हम ईद उल फ़ित्र को किस अंदाज़ में मनाते आए हैं, ये हमें और आप सबको बखूबी इल्म है। रमज़ानुल मुबारक को हमने बिल्कुल अपने घरों में गुजारा। 2 साल में नमाज तरावी हमने अपने घर में पढ़ी और ईद की नमाज़, चूँकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ईदगाहें बंद थीं, इज्तिमा मुमकिन नहीं था, इसलिए 2 और 4 रकात चाश्त की नमाज़ हमने इन 2 सालों में पढ़ी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आप सबको ये मुबारक दिन अता फ़रमाया। हालात बेहतर हैं तो इंशाअल्लाह इस बार ईदगाह में नमाज ईद उल फ़ित्र की अदा की जाएगी। आप सब लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह हम ईदगाह मिलकर बहुत खुशी के साथ मनाएंगे और साथ ही साथ हम अपने उन तमाम मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि जिन पर आज की तारीख़ में तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। ईद उल फ़ित्र के हवाले से ज़रूरी ये है कि आप फ़ज्र की नमाज़ जो है जमात के साथ मोहल्ले की मस्जिद में अदा फ़रमाएँ और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो अंदाज़ था और हमें ये हुक्म दिया गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल फ़ित्र के मौके पर ईदगाह जाने से पहले खजूरें तनावुल फरमाते। इस मौके पर अगर हमारे घर खजूरें हैं तो हम वो भी खा सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ मीठी हमारे घर मैसर है तो नमाज ईद उल फ़ित्र से पहले हम वो भी खाकर ईदगाह जा सकते हैं। लेकिन ईद उल अदहा के मौके पर हुक्म यह है कि ईद उल अदहा की नमाज के बाद हम कुछ खाएं, कुछ तनावुल करें, ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले और ईद उल अदहा की नमाज के बाद। इस मौके पर बहुत सारे काम हमारे और आपके लिए सुन्नत हैं, मुस्तहब हैं, जैसे हमें अपने सर के बाल, हमारी ये जो मूछें हैं इनको सही करवाना, हमारे जो नाखून हैं उनको तराशना, इसके अलावा मिसबाक करना, गुस्ल करना, अच्छा लिबास नया मैसर हो तो नया पहनना और पूरी शान व शौकत के साथ, इस्लामी शान व शौकत के साथ एक रास्ते से ईदगाह जाना और दूसरे रास्ते से ईदगाह से वापस आना। लेकिन चूँकि ये जो एक रास्ते से जाने का और दूसरे रास्ते से जो आने का हुक्म है, ये ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ है या वाजिब है कि अगर आपने इसका उल्टा किया, आप जिस रास्ते से गए उसी से वापस आ गए तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में सूरत हाल ये है कि बाज़ाब्ता हर जगह पुलिस प्रशासन की निगरानी में एक आने और जाने का एक रास्ता तैयार कराया जाता है जिसकी सफाई की जाती है और पुलिस प्रशासन के लोग अलग अलग जगहों पर
खड़े होते हैं ताकि जो मुसलमान नमाज ईद के लिए आने और जाने वाले हैं तो वो मुकम्मल हिफाजत के साथ ईदगाह जाएं और आएँ। तो इस वक्त में हालात के एतबार से बेहतर यही है कि जिस रास्ते पर हमारे लिए बाज़ाब्ता हिफाजती दस्ता खड़ा होता है हम उस पर जाएँ और उसी से वापस आएँ। इस मुबारक मौके पर हम कोशिश करें कि ईदगाह जल्द पहुँचें ताकि जो ईद का खुतबा होता है हम उसमें ज़रूर शिरकत करें, हम उलमा इकराम के नूरानी बयानात को सुने, अच्छा लिबास पहने और उसके बाद हम सब के लिए दुआ करें। नमाज ईद से फ़ारिग होने के बाद हम मुसाफ़हा करें, मुआनक़ा करें। किसी से भी कोई भी हमारे सामने आ जाए वो हमारा मुसलमान भाई हो, हम उससे मुसाफ़ा मुआनक़ा करें। लड़ाई, इख्तिलाफ़, फ़साद, जो भी कुछ पुराने इख्तिलाफ़ात हैं उसको ख़त्म कर दें और उसके बाद ईदगाह जाएं और ईदगाह से सीधे आप अपने घर वापस आएं और घर वापस आने के बाद आप अपनी वालदा को सलाम करें, उनके हाथ को चूमें, उनके पैरों को बोसा दें, वालिद को जो है चूमें, बोसा दें। घर की दीगर जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी चाची, जो भी हमारे घर में रहती हैं, उन तमाम औरतों को, हमारी दादी और नानी को सलाम करें, उनसे सर पर हाथ रखवाएँ, उनसे जो है उनके हाथ चूमने की कोशिश करें और उसके बाद तमाम लोगों से मुसाफ़ा मुआनक़ा करें, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करें और उसके बाद वक्त निकाल कर आप कब्रिस्तान भी जाएं ताकि इस मुबारक मौके पर जहां हम खुशियां मना रहे हैं उस मौके पर हमें अपने बुज़ुर्गों को भी नहीं भूलना है। कब्रिस्तान जाएं, फ़ातिहा ख़ानी करें और अपने बुज़ुर्गान दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में अपने करम से, अपने महबूब के सदक़े में तमाम लोगों को इस मुबारक दिन में जो भी हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बिलख़ुसूस जो लोग हमारे और आपके दरमियान एतकाफ़ करते हैं उनके लिए सही और बेहतर तरीक़ा ये है, पहली चीज़ कि जब चाँद नज़र आ जाता है तो हम एतकाफ़ में जो लोग बैठे हैं बाज़ाब्ता एहतिमाम के साथ वो बाहर निकलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज़र्रे के बराबर कोई दिखावा, कोई रियाकारी, कोई शोर शराबा, कोई हंगामेबाजी शामिल ना हो। इसलिए कि जिस काम में दिखावा किया जाता है वो काम बारगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं होता है। जिस तरह नमाज इबादत है बिल्कुल उसी तरह एतकाफ़ भी एक इबादत है। हालांकि नमाज फ़र्ज़ है, एतकाफ़ करना सुन्नत है, तो नमाज का जो मकाम है वो एतकाफ़ से ज़्यादा है। तो ऐसा तो बिल्कुल कभी नहीं होता है कि हम नमाज़ पढ़ने जाएं और नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकलें तो हमें इस्तक़बाल के साथ घर ले जाया जाए। तो ये मिजाज हमें एतकाफ़ में भी नहीं बनाना है। और एतकाफ़ करने वालों के लिए ज़रूरी ये है कि वो एतकाफ़ जब मुकम्मल कर लें, चाँद हो जाए, नमाज इशा के बाद मस्जिद से बाहर निकलें, घर पे जाएं, वालिदैन को सलाम करें, मुलाकात करें, मुसाफ़ा करें और उसके बाद ऐसा ना हो कि वो पूरी रात अपने दोस्तों में गपशप करके गुजारें। नहीं, बल्कि ये जो ईद की रात है ये बहुत अजीम रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस मुबारक रात में जागेगा, क़याम करेगा, इबादत करेगा, उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसलिए एतकाफ़ वालों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी ये है कि ईद की रात में जागें, यानी सुबह ईद होने वाली है तो उससे पहले की चांद रात जिसे हम और आप अपनी ज़बान में कहते हैं उसमें जागें, इबादत करें और उसके बाद फ़जर की नमाज़ मोहल्ले की मस्जिद में जमाअत के साथ पढ़ें। आम तौर पर देखा यह जाता है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ईदगाह में भी न जाने कौन सी नमाज़ पढ़ते होते हैं। हालाँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस से इस तरह का कोई जो है नमाज, नफली नमाज़ पढ़ना या कोई भी नमाज़ पढ़ना साबित नहीं है ईदगाह में, नमाज ईद से पहले या नमाज ईद के बाद। कोशिश कीजिए आप जागें, बेदार हों, फजर की नमाज जमाअत के साथ पढ़ें और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ तैयार हों और तैयार होने के बाद कोशिश करें कि हमारे साथ इंशाअल्लाह ईदगाह साथ हमें और आपको जाना है। इज्तिमाई तौर पर हमें पूरी एक तैयारी के साथ ईदगाह जाना है, अच्छा लिबास पहनकर, अमामा बांधकर, खुशबू लगाकर, पूरी तैयारी के साथ, पूरी इस्लामी तर्ज पर हमें और आपको साथ इंशाअल्लाह मस्जिद नीलगरान मोहल्ला बाला से हम और आप इंशाअल्लाह 7 बजे यहाँ से रवाना होंगे और ईदगाह पहुँचेंगे और नमाज ईद के बाद हम और आप सब इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह ईदगाह से वापस आएँगे। घर वालों से मिलें, मुसाफ़ा मुआनक़ा करें, माँ बाप को सलाम करें और उसके बाद फ़ारिग होने के बाद आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाएँ। और बिलखुसूस एतकाफ़ वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो पूरी रात जो चांद रात है उसको मस्जिद में गुजारें और उसके बाद सुबह को वो तैयार होकर मस्जिद से ही ईदगाह जाएं और ईदगाह से नमाज़ पढ़ के वापस आएँ और फिर अपने घर वालों से मुलाकात करें। इस मुबारक मौके पर एक बिलखुसूस एक छोटी सी बात इस पर हमें और आपको तवज्जो देना है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई इस मौके पर सुबह फजर की नमाज के बाद वो परेशान रहते हैं कि हमें खजूर पर या दूध पर फातिहा लगवाना है
और उसको वो इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि कई बार ये देखा गया कि वो ईदगाह जाने से भी लेट हो जाते हैं, ताख़ीर हो जाती है। वो इस तलाश में रहते हैं कि कोई हमें ऐसा शख्स ईद वाले दिन नहीं मिला कि जो आके हमारे घर पर फातिहा पढ़ देता और उसके बाद हम वो दूध या खजूर खा के जो है ईदगाह चले जाते। याद रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप और आपके असहाब खजूर तनावुल फरमाते थे ईदगाह जाने से पहले। तो इस मौके पर अगर हम उस पर फातिहा ना भी पढ़ें तो उसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस दूध पर या उस खजूर पर आप फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। अगर मौका है तो आप फातिहा पढ़ दीजिए, क्योंकि अब हम और आप सब जानते हैं एक इंसान होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को समझें। ईद का दिन होता है, ईद का मौका होता है, तमाम हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम, उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, नमाज ईद या दीगर काम। तो अब ऐसा मौका नहीं है कि ईद वाले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद हम उलमा इकराम को या नायब इमाम को, मुअज्जिन साहब को ले जाकर अपने अपने घरों पर फातिहा लगवाने का काम करें, तो ये तो मुमकिन भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको ये फातिहा पढ़ना आती है तो बहुत आसान है, कुरान शरीफ की जो सूरतें चारों कुल हैं वो आप पढ़ दीजिए, सूरह फातिहा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लीजिए, अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब हमारे आका को, तमाम अंबिया इकराम को और सबको पहुँचे। तो ये भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारा और आपका दीन बहुत आसान है, इसमें इतनी दुश्वारियाँ नहीं रखी गई हैं जिसमें हम और आप बर्दाश्त न कर सकें। तो कोशिश कीजिए इस मुबारक मौके पर हम ईद को भरपूर अंदाज में मनाएं और याद रखिएगा इस मुबारक मौके पर सदक़े फ़ित्र ज़रूर अदा करना है और हो सके तो ईद के दिन से पहले अदा कर दें, क्योंकि सदक़े फ़ित्र इस्लाम में इसलिए रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में तुम्हारी ज़बान से जो फ़ुज़ूल या लग़्व बातें निकल जाती हैं, सदक़े फ़ित्र दो ताकि इन तमाम बातों से तुम्हारे रोज़े की पाकी हो जाए और तुम्हारे सदक़े फ़ित्र से गरीबों के ईद का सामान हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि वक्त आने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दें और सदक़े फ़ित्र हैसियत के मुताबिक अदा करें। ये नहीं कि जो 60 रुपये गेहूँ की कीमत के मुकाबिल मुकर्रर किए गए हैं वो आप दें, बल्कि नहीं, जो आपकी आमदनी है, जितने पैसे आप कमाते हैं, जिस लेवल पर अल्लाह ने आपको नवाजा है उसके मुताबिक आप खजूर से, किशमिश से, जो की कीमत का सदक़े फ़ित्र अदा करें। बिलखुसूस एक आखिरी मैसेज हमारे शहर भीलवाड़ा के और जहाँ तक कि मेरा ये मैसेज पहुँचे नौजवानों के नाम। हमारे नौजवान हर मौके पर उनकी ज़बान पर एक नारा होता है, जब वो कोई फ़ैशन इस्तेमाल करते हैं तो वो ये कहते हैं ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि इस ईद उल फित्र के मौके पर आप सफ़ेद कुर्ता पजामा या फिर उसके अलावा जो आपने तैयार किया वो, लेकिन सर पर अमामा बांधने का ट्रेंड चलाइए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद अमामा आपके सर पर हो, ये वाला ट्रेंड चलाइए, क्योंकि हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और मानने वाले हैं और हमारे लिए कामयाबी उसी में है कि जो मुस्तफ़ा का तरीक़ा है हम उसी के मुताबिक अमल करें। अमामा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम सुन्नत है। पूरी ज़िंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर अमामा बांधा, तो अमामा बांधने का ट्रेंड चलाइए। कोशिश कीजिए आप आस पास अपनी दुकानों पर तलाश कीजिए, इंशाअल्लाह सफ़ेद रंग का अमामा मिलेगा आपको। और ये कलर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है। इसीलिए जब हज किया जाता है तो इसी लिबास में किया जाता है, इसी रंग के कपड़ों में किया जाता है, और जब कोई शख्स इंतकाल करता है तो उसको कफन भी यही देते हैं, चूँकि ये रंग जो है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोशिश कीजिए कि ट्रेंड चलाइए इस बार अमाम शरीफ का, सर पर अमामा बांधिए पूरी इस्लामी शान और शौकत के साथ। आपके पास सफ़ेद लिबास है तो कोशिश कीजिए उसको तरजीह दें, आप सफ़ेद लिबास पहने, तैयारी के साथ खुशबू लगाएं, नाखून तराशें, अच्छा इत्र इस्तेमाल करें और सर पर अमामा ज़रूर बांधें, ज़रूर बांधें। आप किसी से भी जो अमामा बांधना जानता है उससे अमामा बंधवाएं, और अगर कोई नहीं बांधना जानता है तो सर पर कपड़ा ज़रूर लपेटें अमामे की नियत करके, चूँकि अल्लाह की बारगाह में हमारा ये बहुत खूबसूरत परत बाई परत अमामा लपेटना देखा नहीं जाता है, बल्कि सुन्नत की नियत से सर पर जो कपड़ा लपेटा हुआ होता है अमामे के नाम पर अल्लाह की बारगाह में वो देखा जाता है। तो ट्रेंड चलाइए इस बार कि आपको अमामा बांधकर ईद की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा करनी है। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अंदाज़ था कि आप सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात को लेकर ईदगाह जाते। पूरी ज़िंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ ईदगाह में नमाज़ पढ़ना था, और ईदगाह की जो नमाज है वो इस्लामी शान व शौकत को ज़ाहिर करने के लिए है, एक अच्छा इज्तिमा ज़ाहिर हो, हमारा इत्तिहाद ज़ाहिर हो, इसलिए ईद की नमाज ईदगाह में
पढ़ी जाती है। कोशिश कीजिए दूरी का बहाना न बनाते हुए कि ईदगाह दूर है, कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए, जो चीज़ें बताई गई हैं इस पर अमल करें, इस्लामी लिबास, इस्लामी तर्ज के साथ बाज़ाब्ता। और कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अगर दूर नहीं हैं तो ईदगाह आप पैदल जाएँ, पैदल जाना अफजल है ईदगाह, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम कहीं भी जाते हैं गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने हमें दी है, कोई उसमें दुश्वारी वाली बात नहीं है। अल्लाह मुबारक करे आपको और बहुत गाड़ियाँ अता फरमाए। लेकिन ईद के दिन अगर आप आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिए में रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा ये मुबारक दिन हमें पैदल चल के ईदगाह जाना है और पैदल चल के ईदगाह से वापस आना है। तो इंशाअल्लाह हम और आप सब मिलकर मस्जिद नीलगरान मोहल्ला बाला से 7 बजे ईदगाह के लिए रवाना होंगे। और इस बार हमारी कोशिश है कि हम और आप सब मिलकर इंशाअल्लाह इत्तिहाद की सूरत में पूरी इस्लामी शान व शौकत के साथ ईदगाह के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह नमाज ईद के बाद हम सब मिलकर साथ वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सीधे कब्रिस्तान चले जाएं और कोई मतलब नहीं, बल्कि ईद की नमाज़ के बाद हमें और आपको साथ में वापस आना है। और उसके बाद जब आप अपने वालिदैन को, वालिदा को, सबको सलाम कर लें और उनसे दुआएं ले लें, उसके बाद फारिग होकर आप कब्रिस्तान जाएँ, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और आज की जो रात है, आखिरी रात जो शब कद्र है, 29वीं शब, ये बहुत अजीम रात है, क्या पता आज की रात ही शब कद्र हो। इसलिए आज की इस मुबारक रात में जागें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें इस नियत के साथ कि परवरदिगार आलम पूरे महीने में हमने जो इबादत की है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।